हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का टेक्निकल क्लासेस में। और मैं रजनीश कुमार, मैं आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और नेटवर्क जो है डील करूँगा। ठीक है। सो ये जो सब्जेक्ट्स है, अगर मैं देखूं तो ये सब्जेक्ट्स बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। अगर आपको आगे का जर्नी को कवर करना है, एक स्ट्रॉन्ग पिलर अगर तैयार करना है, तो उसके लिए जो है इस सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि इसके अलावे जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हैं, उस सारे सब्जेक्ट्स के लिए बेसिक का काम करेगा। आप लोग हो सकता है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कुछ-कुछ बेसिक जो है आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिए, क्योंकि सारे इसके लिए क्या होता है, ये कॉमन होता है पढ़ने का। बट मुझे क्या करना होता है, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से और बेसिक में जा करके पढ़ना है। ठीक है। तो हम लोग का इस कोर्स को पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले के लिए बहुत सारे जो होता है सर्किट्स जो होते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। ठीक है ना, हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होता है कि कहाँ पे हम लोग नेटवर्क थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग नेटवर्क थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द हाई फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले जितने सारे बच्चे हैं, वो लोग क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं, बट उनका पावर क्या होता है, कम होता है। ठीक है। तो उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरा जो टारगेट रहेगा आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स को डील करने का, ठीक है, टारगेट ऐसा रहेगा कि आप लोगों को सबसे पहले एक बेसिक आइडिया डेवलप किया जाए। ठीक है ना। और बेसिक आइडिया डेवलप करने के बाद उस पर प्रॉब्लम डिस्कस किया जाए, ताकि जो है उस कॉन्सेप्ट को और उस बेसिक सर्किट्स को जो है आप अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक है। तो सबसे पहला जो है, हम लोगों का अप्रोच क्लियर करना होगा कि कैसे किसी सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सर्किट हो और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो। हम कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हम लोग को मिलते हैं, लड़के फंस जाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं, कहीं ना कहीं पे जाकर के अटक जाते हैं। तो ये चीज़ जो है आपके साथ में ना हो। ठीक है। सो उसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, और समझ करके आगे के सेमेस्टर्स के लिए आपको प्रिपेयर होना है। ठीक है। और इस सेमेस्टर में भी जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने के होंगे, उसमें आपको ये चीज़ जो है आपको हेल्प करेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग जब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करते हैं, तो कुछ-कुछ थ्योरम्स को भी अप्लाई करते हैं। थ्योरम्स क्या होता है कि थ्योरम्स को अप्लाई करने से जो है आपका सर्किट को सॉल्व करना ईज़ी हो जाता है। तो कब कौन-सा थ्योरम हमें अप्लाई करना है, कौन-सा थ्योरम हमारे लिए यूज़फुल होगा, ठीक है? इसको इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको समझना क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम किसी थ्योरम को जो है किसी सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को नॉर्टन्स, थेवेनिन्स, ठीक है, सुपरपोजिशन, ठीक है, ये सब थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और बहुत ही बेसिक से जो है आप लोग को डिस्कशन होगा। ठीक है। नाउ इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, तो आरएल, आरसी एंड आरएलसी सर्किट के बारे में समझना है। आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और आरएलसी सर्किट जो होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो ट्रांजिएंट के लिए यूज किया जाता है डीसी केस में, और नहीं तो हम लोग एसी केस में हम लोग यूज करते हैं। क्या होता है ट्रांजिएंट, क्या होता है एसी सर्किट, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस सेमेस्टर ओनली। ठीक है, इसी सेमेस्टर में जो है हम आप लोग को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ जो लास्ट का दो ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वाला ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ऐसा भी होता है कि बहुत तरह का हार्मोनिक्स डेवलप होता है। ठीक है। हार्मोनिक्स में से मुझे फंडामेंटल का रिक्वायरमेंट होता है। हार्मोनिक्स में से मुझे क्या रिक्वायरमेंट होता है, फंडामेंटल का रिक्वायरमेंट होता है। मेरा फंडामेंटल क्या होता है, जो ऐसे समझिए सिंपल वे में, कि जो हम लोग घर में यूज करते हैं ना, जो फ्रीक्वेंसी, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है। उसके अलावे अगर कोई फ्रीक्वेंसी अगर हमारे घर पे आ रहा है थ्रू पावर लाइन, वो फ्रीक्वेंसी जो है आपका हार्मोनिक्स है। ऐसे समझिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी, और नहीं तो हार्मोनिक्स।
तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये चीज़ जो डिस्कशन होगा अंडर द फोरियर सीरीज होगा। फोरियर सीरीज, अब फोरियर सीरीज को हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं और नेटवर्क में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में सीखा जाता है कि कैसे फोरियर सीरीज को सॉल्व करना है, कैसे उसका इक्वेशन लिखना है, कैसे उसका कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। बट उसका जो एप्लीकेशन होगा हम लोग नेटवर्क में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है डिस्कस करूँगा, ठीक है। नाउ द लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग के इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का रहेगा, वो है आपका नेटवर्क को समझना, टाइप्स ऑफ नेटवर्क को समझना। आप लोग को टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ने का है, मतलब टू पोर्ट क्या होता है, सिंगल पोर्ट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। टू पोर्ट नेटवर्क हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, सिंगल पोर्ट नेटवर्क कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। ये सब चीज़ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट्स के अंदर में। तो एक हम ओवरव्यू जो आपके सिलेबस का है, ये ओवरव्यू मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो सबसे पहला जो चैप्टर है आप लोग का बेसिक नेटवर्क थ्योरम, ठीक है ना, बेसिक नेटवर्क एंड नेटवर्क थ्योरम। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि नोड एंड मेश एनालिसिस, ठीक है। नोड एंड मेश एनालिसिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नॉट ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट्स ओनली, अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सारे सब्जेक्ट्स के लिए नोड और मेश एनालिसिस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर नोड में क्या होता है, मेश में क्या होता है। नोड में हम लोग सम ऑफ करंट नोड पे जीरो करते हैं और मेश में हम लोग सम ऑफ वोल्टेज इन द क्लोज पाथ हम लोग जीरो करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इतना नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको बहुत ही छोटा लग रहा है, लेकिन इसको जब आप रियल में समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि इसके अंदर छिपा हुआ रहस्य क्या था, ठीक है ना। तो उस रहस्य को हम लोग डिस्कस करेंगे और रहस्य को हम लोग देखेंगे कि नोडल एनालिसिस में आखिर रहस्य क्या है, जिसको कि हम लोग केसीएल भी बोल सकते हैं, और मेश एनालिसिस में उसका रहस्य क्या है, जिसको कि हम लोग केपीएल भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे केसीएल और केपीएल के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब नोडल और मेश एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आप इस चीज को आज अच्छे से समझेंगे तो बाकी आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाले टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जहां पे भी नोडल और मेश आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग थ्योरम पे आएंगे, नेटवर्क थ्योरम, जैसे कि थेवेनिन थ्योरम हो गया, नॉर्टन थ्योरम हो गया, रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो गया आपका। ये सब थ्योरम को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद नाउ ग्राफ थ्योरी, बहुत सा नेटवर्क जो होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना। तो उसको मुझे क्या करना होता है, ग्राफ से समझना होता है। ग्राफ से उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सर्किट आपका सिंपल हो जाता है, सर्किट आपका क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। वहां से जो है फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ग्राफ थ्योरी जो है आप लोग को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नाउ टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के अंदर में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखेंगे आरएल, आरसी, आरएलसी सर्किट, ठीक है ना। आरएल, आरसी एंड आरएलसी सर्किट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसका टाइम डोमेन रिस्पॉन्स क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स क्या होगा, मतलब जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, और जब हम लोग टाइम को चेंज करेंगे, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम वैल्यूज को चेंज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको कि कवर किया गया है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही इसके अंदर डिस्कस होगा, टाइम कांस्टेंट डिस्कस करेंगे, स्टेडी स्टेट रिस्पांस, ट्रांजिएंट रिस्पांस, फोर्स्ड रिस्पांस, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है बेसिक से जो है हम लोग समझेंगे क्या होता है स्टेडी स्टेट रिस्पांस, क्या होता है ट्रांजिएंट रिस्पांस, क्या होता है ट्रांजिएंट रिस्पांस, ठीक है। फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपका क्या होता है, ये इनपुट्स कब हम लोग लेते हैं, कब ये यूजफुल होता है, क्यों हम लोग यूज करते हैं, कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ जो चैप्टर नंबर 4 होगा, इसमें जो है आप लोग को फोरियर सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फोरियर सीरीज जैसा कि मैं आपको बताएगी, फोरियर सीरीज एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है ना, मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन आपको यहाँ पे दिया गया है पढ़ने के लिए उसका एप्लीकेशन को समझने के लिए कि फोरियर सीरीज क्यों जो है यूज किया जाता है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार ये टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद फिर लास्ट चैप्टर जो होगा आपका टू पोर्ट नेटवर्क होगा।
तो टू पोर्ट नेटवर्क को भी हम लोग समझेंगे। टू पोर्ट नेटवर्क जनरली जो होते हैं ना, बच्चे लोग जो है डिफिकल्ट समझते हैं। टू पोर्ट, ओ माय गॉड, इनपुट होगा आउटपुट होगा, दोनों साइड होगा, दोनों साइड आपका सोर्सेस लग सकता है, तो उसको सॉल्व करना जो है स्टूडेंट्स लोगों को लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बस समझना है, इसको समझने के लिए, इसका प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं रियलाइज होगा कि हम लोग अलग अलग चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा रियलाइज होगा कि सब चीज़ जो है आपका एक ही है, कोई दूसरा नया चीज़ नहीं है। और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में भी आपको इंटर कनेक्शन आपको मिलेगा। इस सब्जेक्ट्स का जो है आपको बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में भी इंटर कनेक्शन आपको मिलेगा। मतलब आपको लगेगा कि इस कंसेप्ट को हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर रहे हैं इजीली, है ना, इजीली। और जब इस कंसेप्ट को दूसरे चैप्टर में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए उस चैप्टर को समझना और सब्जेक्ट्स को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब से आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा। ओके।